ना अगर करें ना मगर करें, आओ फिर एक नया सफर करें। ईद उल अजहा का तीसरा दिन और हम निकल पड़े अपने सफर पे। और जिस मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे थे वो है रामा वैली अस्तोर डिस्ट्रिक्ट। नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करने वाले हर टूरिस्ट के लिए बालाकोट अ मस्ट स्टॉप ओवर। सफर तवील था तो हमने स्टॉप ओवर्स कम किए। नारान के करीब पहुंचते ही खूबसूरत वादियां, खुला आसमान और ठंडी हवाएं आपको वेलकम करती हैं। मगर हमारी मंजिल तो कहीं दूर हमारा इंतजार कर रही थी। नारान से 25 मिनट की दूरी पर बटाकुंडी की खूबसूरत वादियां और खूबसूरत झरनों ने मोहब्बत भरे सांस छेड़ दिए। पहाड़ों के दिल चीरते हुए ग्लेशियर्स और दामन से बहता हुआ नीला दरिया, इन सब ने हमें मजबूर कर दिया कि एक रात तो इनकी आगोश में गुजारना लाजिम था। तो हमने इरादा किया कि बटाकुंडी में पहली रात गुजारी जाए। यहां पर हमें इंतहाई खूबसूरत होटल मिला जहां के इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट बहुत ही जबरदस्त था। यहां कॉन्टिन्यूस हवाएं चल रही थी। सनसेट को एंजॉय किया। रात को सर्दी कुछ ज्यादा हो गई तो बॉनफायर किया। रूह तक उतर जाने वाली हवाओं ने और खूबसूरत रंगों से भरी तितलियों ने हमें सुबह बखैर कहा। आगे का सफर शुरू किया और बढ़े अपनी मंजिल की जानिब। रास्ते में आपको डबूक नाले का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला भी देखने को मिलेगा। जूं जूं आगे बढ़ते गए नजारों की लज्जत में भी इजाफा होता गया। दरियाओं ने खूबसूरत साजों को छेड़ दिया और फिर रूह इन वादियों में उड़ती हुई नजर आती थी। कुछ देर तो यहीं के होके रह गए, लेकिन हमने तो आगे बढ़ना था। सफर आगे बढ़ाया और पहुंचे इस वादी के सबसे बुलंद व बाला मकाम बाबूसर टॉप पे। सतह समुंदर से 13,700 फुट की बुलंदी पर मौजूद बाबूसर टॉप सियाहों की दिलचस्पी का मरकज है। और फिर यहां से शुरू होता है असल सफर, इंग्लिश वाला भी और उर्दू वाला भी। और यहां से हमने रुख किया चल्लास का। रास्ते में बहुत ही इंप्रेसिव चीज ये देखी कि लोगों ने यहाँ पे सेल्फ मेड टरबाइन सिस्टम्स लगाए हैं और खुद बिजली प्रोड्यूस करते हैं। तकरीबन 1.25 घंटे का सफर तय करने के बाद हम पहुंचे चल्लास चौकी और फिर हम बढ़े अस्तोर रामा की तरफ। हमारा इरादा था कि अब दम लेंगे तो अस्तोर रामा ही जाके लेंगे। और फिर सूरज ने अलविदा कहते हुए दरियाए सिंध के आगोश में पनाह ली। दिन के सफर का तो अपना ही एक मजा है, लेकिन रात के सफर का नशा ही अलग है। आसमान पे तारों की झुरमट और संगलाट, पहाड़ों से निकलते हुए खतरनाक रास्ते, ये सब कुछ आपको सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में ही देखने को मिलेगा। इस तवील सफर ने हमारे अंदर भूख की आग लगा दी, तो हमने लाहौर कलंदर पे खाना खाया, which is one of the bestest hotel in अस्तोर district। 13 घंटे की तवील मुसाफत के बाद हम पहुंचे रामा वैली और यहाँ पर हमने रात को की कैंपिंग। एक चीज का तो एहसास हो रहा था कि सुबह की रोशनी में इस वादी का जादू ही अलग है। और एक अलग खुशी मिली जब अपने इसी एहसास को सुबह के हकीकी रंग में तुलू होते देखा। ये वाकई में एक काबिल तारीफ वादी थी। पेश खिदमत है रामा वैली अस्तोर। हमारी कैंप साइट से तकरीबन 3 मिनट की मुसाफत पे वाक़े थे रामा मेडोज। इस वादी की तारीफ के लिए अगर अल्फाजों के समुंदर भी हों तो शायद कम पड़ जाए। रामा मेडोज की एक अहम हैसियत ये भी है कि यहां से आप दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत के रूपल फेस का नजारा कर सकते हैं।
راما ویلی کی خوبصورتی نے دل، دماغ اور روح پہ ایک سحر سا طاری کر دیا اور دل کے تمام واپسی کے دروازوں کو تالا لگا دیا۔ لیکن یہ تو خوبصورتی کا ایک پہلو تھا، ایسے لاکھوں اور کروڑوں پہلو ہیں میرے سرز پاک کے سینے میں، ایسی لاکھوں اور کروڑوں وادیاں منتظر ہیں چلے چلو کے، تو ہم بڑھ رہے ہیں انہی وادیوں کی طرف۔ امید ہے کہ راما ویلی اسٹور کا یہ سفر نامہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ پلیز سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ تو پھر ملیں گے کسی نئے سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔